नमस्कार। आज हम जरा एक ऐसे मुद्दे की तह तक जा रहे हैं जिसने पूरे देश में और खासकर उन लाखों लोगों के बीच जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं काफी, आप कह सकते हैं, हलचल मचा दी है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा मसला है जो सीधे सीधे हमारी शिक्षा व्यवस्था से और मतलब लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। बात यह है कि हाल ही में रक्षा मंत्री जी का एक बयान आया और उसके बाद से ना ये अटकलें बहुत तेज हो गई कि भाई ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टेट, कहीं ये खत्म तो नहीं की जा रही। हाँ, और ये बयान एक ऐसे टाइम पे आया जब भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर पहले से ही काफी बहस चल रही थी, चिंताएं थी, तो इसने वो जो अनिश्चितता थी उसे और बढ़ा दिया है। और हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, वो भी यही दिखा रहे हैं कि कितनी तेज बहस चल रही है, कितने इमोशंस जुड़े हैं। मतलब जो टीचर्स बनने वाले हैं उनका संघर्ष है, कुछ कानूनी दांव पेंच हैं और शायद सरकार की तरफ से कुछ बड़े सुधारों की भी आहट है। बिल्कुल, माहौल काफी गर्म है। कुछ सोर्सेज तो मतलब ऐसी भाषा इस्तेमाल करें जैसे हड़कंप मचा हुआ है। हाँ, हड़कंप। और ये सिर्फ एक पॉलिसी डिबेट नहीं रह गई है, ये अब लोगों के सपनों का, उनकी उम्मीदों का और कहीं ना कहीं न्याय की लड़ाई का एक भावनात्मक सवाल बन गया है। ऊपर से फिर वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 का जिक्र है, सुप्रीम कोर्ट में मामले चल रहे हैं, ये सब मिलकर इसे और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो चलिए, आज की इस बातचीत का मकसद यही है कि ये जो अलग अलग सोर्सेज से बातें निकल रही हैं इनको जरा समझें। क्या टेट वाकई खत्म हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होगा सिस्टम पर और उन लाखों कैंडिडेट्स पर जो शायद सालों से तैयारी में लगे हैं। जरूर, शुरू करते हैं कि ये टेट आखिर आया कहां से। इसका सीधा कनेक्शन है RT एक्ट 2009 से। अच्छा। हाँ, उसी कानून के तहत मतलब देश भर में टीचर्स के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड हो, इस मकसद से टेट को जरूरी बनाया गया था, ताकि क्वालिटी एक जैसी रहे सब जगह, है ना? एग्जैक्टली। पहले क्या था, हर राज्य के अपने अपने नियम थे, भर्ती के मानक अलग थे, तो क्वालिटी में बहुत फर्क था। टेट उसी कमी को दूर करने की कोशिश थी। ठीक है, तो RT एक्ट लाया क्वालिटी के लिए, लेकिन अब रक्षा मंत्री के बयान के बाद ये सवाल उठ गया कि क्या सरकार वो जो अनिवार्यता थी उसे हटाने का सोच रही है या शायद RTI एक्ट में ही कुछ बदलाव? यही सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त। अटकलें यही हैं कि सरकार शायद पूरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में ही कुछ बड़े सुधार लाना चाह रही है और टेट की भूमिका का जो ये रीवैल्यूएशन है वो उसी बड़ी पिक्चर का एक हिस्सा हो सकता है। सोर्सेज भी यही कह रहे हैं, जैसे कि सरकार अब शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में बड़ा सुधार ला सकती है या टेट को लेकर सरकार पुनर्विचार कर रही है। और ये पुनर्विचार शायद इसलिए भी हो रहा हो क्योंकि टेट को लेकर शिकायतें भी तो थीं, जैसे टाइम पर नहीं होता, देर होती है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये जो देरी और अनियमितताएं थीं, ये भी एक वजह हो सकती है कि सरकार अब सोच रही है कि इसका क्या करना है। और ये सब सिर्फ बंद कमरों में नहीं हो रहा, जमीन पर देखें तो हालात बिल्कुल अलग है। जैसा कि सोर्सेज बता रहे हैं, संसद से लेकर सड़कों तक और सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, जस्टिस फॉर टीचर्स। हाँ, ये दिखाता है कि प्रेशर कितना ज्यादा है बाहर। मतलब एक आंदोलन जैसा माहौल है। बिल्कुल, और ये जो जस्टिस फॉर टीचर्स की मांग है, ये कोई आज की नहीं है, ये कई सालों का जो संघर्ष है, जो निराशा है, उसका नतीजा है। टीचर्स बनने वाले कैंडिडेट्स लंबे समय से मांग करें कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, रेगुलर हो, सबको बराबर मौका मिले। TET उनके लिए एक जरूरी पड़ाव तो था, पर ये कई बार विवादों का और मुश्किलों का कारण भी बना रहा। जरा सोचिए उस कैंडिडेट के बारे में जिसने शायद कहीं से पैसे उधार लेकर या छोटे शहर से आकर तैयारी की हो। हाँ, उनके लिए तो ये जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है उनके लिए। आपने कहा मुश्किलें और चुनौतियां थी टेट को लेकर, किस तरह की? मतलब कैंडिडेट्स क्यों इतने परेशान थे? देखिए, कई तरह की दिक्कतें थीं। एक तो जैसा आपने कहा, एग्जाम रेगुलर नहीं होता था, कभी कभी तो सालों तक नहीं हुआ। फिर रिजल्ट्स में बहुत देरी। अच्छा। अलग अलग राज्यों में टेट स्कोर की वैलिडिटी को लेकर भी कंफ्यूजन रहता था और कई बार पेपर कितना मुश्किल है, उसका लेवल क्या है, इस पर भी सवाल उठते थे। और मजे की बात यह है कि यही जो दिक्कतें थी, एग्जाम में देरी, रिजल्ट्स में देरी, इन्हीं के वजह से सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले भी गए जो अब शायद सरकार के इस पुनर्विचार को भी प्रभावित कर सकते हैं। समझ गया। तो ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन जो है वो इन सब वजहों से धीरे धीरे बन रहा था और अब जब टेट के भविष्य पर ही सवाल उठ गया तो जाहिर है वो और तेज हो गया होगा। हाँ, एक सोर्स में तो कैंडिडेट्स का एक बड़ा कड़ा रुख भी दिख रहा है कि अगर टेट खत्म नहीं हुआ तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, ये दिखाता है कि कैंडिडेट्स का एक बड़ा तबका
शायद अब टेट को भर्ती प्रक्रिया में एक मतलब गैर जरूरी रुकावट की तरह देखने लगा है। उन्हें लगता है शायद इसे हटाने से प्रोसेस आसान हो जाएगा या उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? बिल्कुल पेंच है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टेट लाया इसलिए गया था ताकि स्कूलों में टीचर्स की एक बेसिक क्वालिटी सुनिश्चित हो सके। हाँ। अगर इसे हटा दिया तो फिर क्वालिटी कैसे नापेंगे? उसका पैमाना क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और इसी सारी उथल पुथल के बीच एक और पुरानी मांग दोबारा जोर पकड़ रही है। वो है पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस की बहाली। शिक्षक संघ इसे भी उठा रहे हैं। इसका टेट वाली विवाद से कोई सीधा लेना देना है? देखिए, सीधा टेक्निकल कनेक्शन शायद ना हो, लेकिन ये उस बड़े असंतोष का हिस्सा जरूर है जो टीचर कम्युनिटी में महसूस हो रहा है। अच्छा। ओपीएस मतलब वो पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी को आखिरी सैलरी के बेस पर पेंशन मिलती थी, उसको वापस लाने की मांग टीचर्स के लिए एक इमोशनल और जाहिर है आर्थिक सुरक्षा का भी बड़ा मुद्दा है। तो जब टेट जैसा मुद्दा गर्म होता है, हाँ, तो अक्सर होता ये है कि बाकी जो पुरानी मांगे होती हैं जैसे ओपीएस, वो भी ज्यादा जोर पकड़ लेती हैं। ये दिखाता है कि टीचर्स अब पूरी ताकत से अपनी बात रखना चाह रहे हैं हर मुद्दे पर। ये इंटरेस्टिंग है कि कैसे अलग अलग मुद्दे एक साथ आ जाते हैं और एक बड़े मूवमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। खैर, वापस कानूनी पहलू पर आते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का जिक्र किया था। क्या ये मामले सीधे टेट से ही जुड़े हैं और इनका इस पूरी बहस पर क्या असर पड़ सकता है? सुप्रीम कोर्ट में टीचर भर्ती से जुड़े कई मामले पेंडिंग हैं। इनमें से कुछ सीधे टेट की वैलिडिटी से या उसके वेटेज से या फिर अलग अलग राज्यों की जो भर्ती नीतियां हैं और उनमें टेट का क्या रोल है उससे जुड़े हो सकते हैं। अब ये जो रक्षा मंत्री का बयान आया है और सरकार जो शायद पुनर्विचार कर रही है, उसका इन केसेस पर क्या असर पड़ेगा ये देखना बहुत अहम होगा। क्या सरकार कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी या कोर्ट सरकार के रुख को ध्यान में रखेगा? ये कानूनी स्थिति मामले को और ज्यादा सेंसिटिव बना देती है, जैसा कि सोर्सेज भी कह रहे हैं। हाँ, और फैसले में अगर देरी होती है या कुछ अस्पष्टता रहती है तो ये जो अनिश्चितता का माहौल है ये और बढ़ सकता है। तो मतलब एक तरफ सरकार का पुनर्विचार है, दूसरी तरफ सड़कों पर लोग हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, साथ में ओपीएस जैसी मांगे भी हैं। वाकई स्थिति काफी उलझी हुई लग रही है। बिल्कुल। शायद इसीलिए एक सोर्स ने माहौल को कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया है, रातों की नींद उड़ चुकी है, हर आंख टीवी स्क्रीन और मोबाइल नोटिफिकेशन पर टिकी है। ये बेताबी और बेचैनी को दिखाता है। एकदम सही। ये अनिश्चितता ही है जो भावनाओं को इतना भड़का रही है। कैंडिडेट्स हैं, टीचर्स यूनियन है, एजुकेशन से जुड़े सभी लोग अब बस क्लैरिटी चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर करने क्या वाली है। क्या आरटीई एक्ट में सच में बदलाव होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? और सबसे जरूरी, आगे टीचर बनने का प्रोसेस आखिर होगा कैसा? यहाँ ये सवाल भी बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर मान लीजिए टेट खत्म होता भी है तो फिर टीचर्स की क्वालिटी का पैमाना क्या होगा? क्या कोई और तरीका लाया जाएगा या भर्ती का आधार ही बदल जाएगा? ये इस पूरी बहस का एक बहुत ही क्रिटिकल पहलू है। अगर सरकार टेट को हटाने या इसमें कोई बड़ा फेरबदल करने का फैसला करती है तो उसे ये पक्का करना होगा कि टीचर्स की क्वालिटी से कोई समझौता न हो। हाँ, क्योंकि वो तो आरटीई का मूल मकसद था। बिल्कुल, आरटीई एक्ट का मकसद ही यही था कि स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स पहुंचे। तो कोई भी बदलाव अगर आता है तो उसके साथ एक मजबूत ऑल्टरनेटिव क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, मतलब गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कोई और पक्का तरीका लाना ही होगा। जैसे क्या हो सकता है वो तरीका? हो सकता है कि भविष्य की भर्ती में एकेडमिक रिकॉर्ड्स को ज्यादा वेटेज दिया जाए, या सब्जेक्ट नॉलेज का कोई और डिटेल टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, या फिर डेमो क्लास जैसा कुछ। लेकिन ये कैसे होगा, इस पर बहुत ज्यादा स्पष्टता चाहिए होगी। बिना क्लैरिटी के कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। यानी ये सिर्फ टेट को रखने या हटाने का सवाल नहीं रह गया है। ये असल में पूरी टीचर भर्ती प्रणाली और शायद उससे भी आगे बढ़कर पूरी शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। जैसा एक सोर्स सवाल भी उठा रहा है, ये आने वाले बड़े बदलाव की आहट है जो शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल देगा। हाँ, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अक्सर ऐसा होता है कि एक बड़ा पॉलिसी चेंज अपने साथ कई और सुधारों की एक चेन लेकर आता है। ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े मंथन का दौर साबित हो सकता है, जिसका असर शायद आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाए। और ये देखना होगा कि क्या ये सिर्फ टेट तक ही सीमित रहता है या फिर टीचर ट्रेनिंग, उनकी नियुक्ति, उनके करियर में आगे बढ़ने के मौके, इन सब पहलुओं को भी छूता है। एग्जैक्टली, ये एक वाइडर रिफॉर्म का हिस्सा हो सकता है। इस पूरी चर्चा में एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है न्याय और अवसर की मांग। ये जो नारा है जस्टिस फॉर टीचर्स,
ये सिर्फ एक नारा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये उन लाखों लोगों की सालों की जो पीड़ा है, उनका संघर्ष है, उनकी उम्मीदें हैं, उसका प्रतीक बन गया है। निश्चित रूप से ये जो मानवीय पहलू है ये इस पूरे मुद्दे की बिल्कुल केंद्र में है। ये वो लोग हैं जिन्होंने टीचर बनने का सपना देखा, उसके लिए सालों मेहनत की, एग्जाम दिए और अब वो अपने भविष्य को लेकर एक गहरे कंफ्यूजन में हैं। उनकी आवाज, उनकी चिंताएं, उनके जो अनुभव हैं वो किसी भी पॉलिसी डिसीजन के सेंटर में होने चाहिए। उनके बिना कोई भी समाधान शायद अधूरा ही रहेगा। और जैसा कि एक सोर्स के आखिर में कहा गया है, ये कहानी सिर्फ शिक्षकों की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की जो अब खुद से सवाल कर रही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हमारी जो मौजूदा व्यवस्था है, जिसमें टेट भी शामिल है, वो उन मकसदों को पूरा करने में कामयाब रही है जिनके लिए उसे बनाया गया था। ये बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। टेट जैसी परीक्षाओं का मकसद था क्वालिटी सुनिश्चित करना, लेकिन अगर यही परीक्षाएं लगातार विवादों में घिरी रहें, देरी का शिकार हों, संघर्ष का कारण बने, तो फिर सिस्टम पर सवाल उठना तो लाजमी है। हाँ। क्या हम क्वालिटी लाने की कोशिश में मौके कम कर रहे हैं? क्या भर्ती प्रक्रिया सच में पारदर्शी और न्यायपूर्ण है? क्या हम वाकई सही मायने में काबिल टीचर्स चुन पा रहे हैं? ये वो बुनियादी सवाल है जिन पर पूरी व्यवस्था को गंभीरता से सोचना होगा। तो अब आगे क्या? जैसा लग रहा है सबकी नजरें टिकी हैं सरकार के अगले कदम पर और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों पर। क्या लगता है ये जो अनिश्चितता के बादल हैं, ये जल्दी छंटेंगे? ईमानदारी से कहूँ तो कहना मुश्किल है। ऐसे जो कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उन पर फैसला लेने में अक्सर वक्त लगता है, खासकर जब कानूनी पहलू इतने गहरे जुड़े हों। सरकार को सभी पक्षों को सुनना होगा, कैंडिडेट्स, टीचर्स यूनियन, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, राज्य सरकारें, सबके विचारों और हितों में एक बैलेंस बनाना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आगे का रास्ता तय करने में बहुत अहम रोल निभाएंगे। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ये अनिश्चितता का माहौल शायद बना रह सकता है। ये वाकई भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि इसका असर लाखों जिंदगियों पर और करोड़ों बच्चों के भविष्य पर पड़ना तय है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें, हमने देखा कि रक्षा मंत्री के बयान ने टीईटी के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। और ये मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये जुड़ा है आरटीई एक्ट 2009 से, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों से, टीचर भर्ती में सुधार की जरूरत से और शायद बड़े सरकारी सुधारों से भी। एग्जैक्टली। इसमें क्वालिटी बनाम अवसर, कानूनी पेचीदगियां और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता जैसे कई अहम पहलू उलझे हुए हैं। और इन सबके बीच जो सबसे जरूरी बात है वो है इसका मानवीय पहलू। ये लाखों कैंडिडेट्स की उम्मीदें हैं, उनके सालों का संघर्ष है और न्याय के लिए उनकी जो जोरदार मांग है वो है। हाँ, और शिक्षक संघों की वो पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगे भी इसी माहौल में गूंज रही हैं, जो कहीं ना कहीं टीचर्स के बीच एक बड़े असंतोष और अपनी बात मनवाने के दबाव को भी दिखाता है। तो फिलहाल स्थिति क्या है? स्थिति अभी भी काफी नाजुक और अनिश्चित है। एक तरफ सरकार के पुनर्विचार की खबरें हैं, जिसका हमें इंतजार है कि क्या ठोस फैसला आता है। दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जस्टिस फॉर टीचर्स के नारे लग रहे हैं। हर कोई इंतजार कर रहा है कि सरकार अगला कदम क्या उठाती है और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। ये तो तय है कि यहाँ से जो भी फैसला होगा उसके दूर तक असर होंगे। तो आज की इस चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, इस पूरे मामले का हल आखिर निकलेगा कैसे? क्या सरकार कोई स्पष्ट निर्णय सुनाएगी, सभी पक्षों को भरोसे में लेकर कोई रास्ता निकालेगी, या फिर सड़कों से उठी आवाज ही आगे की दिशा तय करेगी? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।